हेलो वृषभ राशि यानी कि टॉरस, आपके जनवरी 2022 के टैरो रीडिंग में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि मैंने जो कुछ भी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई है वो आपसे रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कि टॉरस के लिए कैसी एनर्जीज है जैन 2022 में। टॉरस, द फूल, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट कार्ड, और बॉटम ऑफ द डेक है डेथ कार्ड। सो विद दिस डेथ कार्ड, ये जो डेथ कार्ड आया है इसका मतलब कि आप किसी चेंज के थ्रू गुज़र रहे हैं। आपको कोई चेंज, आपके लाइफ में कोई बड़ा चेंज होने वाला है, या आप ऑलरेडी उस चेंज से गुज़र रहे हैं। और जो ये डेथ का कार्ड है, ये कार्ड ऐसा है कि जो चेंजेस, जो बदलाव हमारी ज़िंदगी में हो रहे हैं वो कभी भी इजी नहीं होते। उसके साथ जो लेसन्स, उसके साथ जो लर्निंग जो अटैच्ड होती है, उसके साथ जो बोध अटैच्ड होते हैं, वो कभी इजी नहीं होते। बट ये जो बदलाव हैं हमारी ज़िंदगी में जो होने चाहिए वो होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है यूजुअली जो हमें ग्रो करने से रोक रही होती हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लेट उठते हैं तो उस लेट उठने के चक्कर में आप दिन के 4 या 5 घंटे वेस्ट हो जाते हैं आपके। तो ये जो डेथ का प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस है कि ऐसी कुछ चीज़ आएगी आपकी लाइफ में कि जिसके वजह से आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। और ये चीज़ आपके भले के लिए है, ये चीज़ आपके अच्छाई के लिए है। ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, बट आप ये लाइफ में कुछ ज़रूरी चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है वो है दी फूल कार्ड। ये जो फूल कार्ड है ये सिग्निफाई करता है न्यू बिगिनिंग्स। और ये न्यू बिगिनिंग्स भी कैसी होती है कि ये इंसान किसी चीज़ से डर रहा होता है, बट वो अपने डर को पीछे छोड़ के, वो लोग उसके आइडियाज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं ये ना सोचते हुए भी वो काम करने में हिचकिचाता नहीं है ये इंसान। ठीक है, तो आप वो लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं आपको, क्योंकि आपको कहीं अंदर पता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जो कुछ भी डिसीजंस ले रहे हैं, ये खाली आपको लाइफ में ग्रो करने में ही हेल्प करने वाली है। ये आपको कहीं पीछे नहीं रखने वाली। ये आपके लाइफ में खाली पॉजिटिव चीज़ें ही आने वाली है। इवन दो विद द 5 ऑफ कप्स हियर, ऐसा अभी आपको नहीं लग रहा हो, शायद अभी आपको शायद ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ हमेशा ऐसे क्यों होता है, मेरे ही साथ हमेशा लाइफ लेसन्स क्यों मुझे सिखाती रहती है हमेशा। मतलब वो हमारा होता है ना कि हमेशा गलत चीज़ें सारी मेरे ही साथ होती है। तो इस समय आपको वो विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलना है। इस समय अगर आपके साथ कुछ बुरी चीज़ हुई भी है तो भी इस समय आपको वो चीज़ पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। वो चीज़ पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ने की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ खाली इंसान का टाइम कंज्यूम करती है, खाली इंसान को मतलब डीमोटिवेट करती है। तो आपको ये होने नहीं देना है, आपको बस आगे बढ़ते रहना है।
इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़, जो भी मतलब ऑब्वियसली जैसे मैंने डेथ कार्ड में आपको बताया कि ये जो चेंजेस है दीज आर नॉट ईजी, ये सारी जो चीज़ें हो रही है दीज आर नॉट ईजी चेंजेस। तो डिस्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ आपको आगे बढ़ते रहना है, पीछे की चीज़ों को के बारे में नहीं सोचना। जो चीज़ें पहले होके गई आपके पास्ट में, उन चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपके लाइफ में कोई गुरु के रूप में आ सकते हैं, या आप खुद इनका रूप ले सकते हैं, या किसी न्यू पार्टनर के रूप में, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग्स है, फुल है। तो हो सकता है कि आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जाए, और ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ये एक्सट्रीमली लॉजिकल इंसान है, एक्सट्रीमली एनालिटिकल इंसान है। इनको आप मतलब एकदम एथिक, एकदम मॉरल, एकदम जस्ट इंसान, मतलब वो किसी के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, ऐसे टाइप के इंसान। तो अगर आप ये इनका रूप धारण कर रहे हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आगे चल के आपके साथ कुछ गलत होने नहीं देगा, क्योंकि अब आपको पता है कि मेरा लोगों ने किस तरीके से मुझे पीछे रखने की कोशिश की, लोगों ने किस तरीके से मेरा गलत फ़ायदा उठाया, ये आप सोचोगे। और आपने क्या गलतियाँ की इनके बारे में भी आप सोचेंगे, क्योंकि ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, जैसे मैंने कहा जस्ट है एकदम। तो जस्ट मतलब जस्टिस, तो इसमें न्याय प्रियता होती है। तो न्याय में जो भी जज होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो दोनों साइड जो केसेस चलती हैं उनमें दोनों साइड के दोनों पार्टीज़ का सुनने के बाद ही फैसला दिया जाता है, राइट। तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वैसा है। तो आप ये भी सोचेंगे कि मैंने क्या गलत किया, मैं कहाँ और अच्छे से कुछ कर सकता था, मैं क्या नई स्टेप्स ले सकता था, या मैं क्या ऐसा कर सकता था जिसके वजह से ये जो चीज़ ऐसी हुई है वो नहीं हो सकती थी। और अगर ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लाइफ में आ रहे हैं कोई गुरु बन के, या कोई रिलेशनशिप के रूप में, तो ये इंसान हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये इंसान आपके साथ कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। ये इंसान आपको एकदम प्यार से रखेंगे। ये इंसान आपके साथ कभी कुछ मतलब गलत होने नहीं देंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप कहीं पे गलती कर रहे हैं तो ये इंसान वहाँ पे आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, आपको ये चीज़ में सुधारनी चाहिए। और ये मतलब कुछ चीज़ें बताने में हिचकिचाते नहीं हैं। ऐसे है ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके बाद में चैरियट है। चैरियट मतलब विल पावर, डिटर्मिनेशन, मतलब आप अपना पूरा 100% किसी चीज़ के लिए दे रहे हैं। अब आप मतलब ज़मीन आसमान एक करके किसी चीज़ को पाना, सक्सेस पाना। आजू बाजू में सिचुएशन कैसी है, कितने मतलब ये युद्ध, ये बैटल फील्ड पे है, ये युद्ध रणभूमि में है ये, ठीक है। तो ये जो है इनका खाली ऑब्जेक्टिव, इनका उद्देश्य यही है कि मुझे जीतना है किसी भी हाल में। ये फिर आजू बाजू में क्या चल रहा है ये इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। अगेन विद ये जो स्विंग्सेस है, ये जो घोड़े नहीं है, ये इनको इंग्लिश में स्विंग्स बोलते हैं। तो ये जो है ये अगेन एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो ये मतलब बैलेंस, आपके लाइफ में आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। जो बैलेंस
किसी भी रूप में हो सकता है, एनर्जी के रूप में हो सकता है, ये आपके रिलेशनशिप्स में हो सकता है। यू आर टेकिंग योर पावर बैक और आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। और ये बैलेंस जब क्रिएट हो जाता है तो इंसान फिर किसी भी रुकावटों से डरता नहीं है, क्योंकि जब इंसान को पता चल जाता है कि हाँ ये मेरे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये मेरे वीकनेसेस है और मुझे इन पे वर्क करना है, और जब वो उन पे वर्क करता है और जब वो सक्सेसफुल होता है तो वो फिर उस रास्ते पे आगे बढ़ने से कभी नहीं रुकता, कभी नहीं, never, and then he becomes unstoppable. But with the king of sports and the chariot here, तो ये जो दो एनर्जीज़ हैं, आप हमेशा सही कामों के लिए अपनी ये एनर्जी यूज़ करेंगे, आप हमेशा सही चीज़ों के लिए, किसी को दुख, किसी को पीड़ा, किसी को तकलीफ़ देने के लिए अपनी इस पावर का कभी यूज़ नहीं करेंगे आप। ये प्योर एनर्जी है, ये ईश्वर का वरदान है, ये पावर है, ये बेसिकली मतलब आपको ये ब्लेसिंग मिली है कि आप लोगों का उद्धार करें। खुद का तो कर ही रहे हैं, बट ये जब एनर्जी आती है तो इंसान इतना सक्षम बन जाता है, इंसान इतना पावरफुल बन जाता है कि वो फिर दूसरों की मदद भी करता है। ठीक है, अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स से आपके लिए क्या आ रहा है। टॉरस फॉर जन 2022 प्लीज़, थैंक यू। वी हैव यू आर लव्ड। सो ये जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे जब आपको लगे कि ज़िंदगी डिफ़िकल्ट हो रही है या मैं अकेला हूँ, अकेले ही लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ, तो ऐसे नहीं है, आप बहुत प्रोटेक्टेड है और आपके आजू बाजू में जो आपके एंजल्स है, जो आपके स्पिरिट गाइड्स है, जो ईश्वरी शक्ति आपके साथ चलती है, वो सारे ही आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आप जब दुखी होते हैं तब वो भी दुखी होते हैं, क्योंकि आप उन मतलब वो जो आपकी ईश्वरी शक्तियाँ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो अपनी एनर्जी वो आप में इन्वेस्ट करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब भी आप खुश होते हैं तो वो आपके साथ खुश होते हैं, जब भी आप सैड होते हैं तब वो आपके साथ सैड होते हैं, जब भी आप गुस्सा होते हो तो वो आपको शांत कराने की कोशिश करते हैं। और अगर आप मतलब they are with you each step of the way, so do not feel that you are alone in this journey. Wishes fulfilled, so ये भी सक्सेस का कार्ड है, चैरियट और विशेस फुलफिल्ड। तो जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, that is going to be recognized. You are मतलब एटलीस्ट आप उसका वो फॉर एग्ज़ाम्पल रिज़ल्ट, आप पेपर दे के आ गए, तो पेपर दे के आने के बाद जब आप वो आंसर्स टैली कर रहे हैं कि मैंने इस क्वेश्चन के लिए ऐसा आंसर लिखा, तो हमें पता चल जाता है राइट कि अब हम पास होने वाले हैं या फेल होने वाले हैं। तो ये वो है कि एटलीस्ट उस चीज़ का, उन विशेस को फुलफ़िल होने का शुरुआती दौर एटलीस्ट आपके लाइफ में चालू हो रहा है विद दिस विशेस फुलफिल्ड कार्ड। एंड यू आर गोइंग टू अचीव ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ। आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। सो डो नॉट बी वरीड। अगेन जस्ट मैंने जैसे कहा डो नॉट बी वरीड, यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आया। सो ट्रस्ट इन योर सेल्फ, आप खुद में अपना ट्रस्ट रखिए और आपके ईश्वर में भी आपका ट्रस्ट रखिए, जिनमें भी आप मानते हैं
जिन भी हायर पावर में आप मानते हैं उनमें भी आप अपना ट्रस्ट बना के रखिए। यहाँ पे न्यूट्रिशन का कार्ड आ रहा है, तो न्यूट्रिशन आप अपना शेड्यूल, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ये मैसेज यहाँ पे लाउड एंड क्लियर आ रहा है, क्योंकि अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में, और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ऊंचाइयों तक, सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ देखना चाहते हैं। तो इसलिए उनको आप बैलेंस, लाइक आई सेड, बैलेंस मेंटेन करते हुए चाहिए हर चीज़ में। माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट बैलेंस, मतलब माइंड भी आपका शार्प है, बॉडी आपकी अच्छी है, मतलब आपको कोई हेल्थ इशू प्रॉब्लम नहीं हो रहे हैं, और स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट कब अपनी बैलेंस्ड होती है, स्पिरिट कब अपनी हेल्दी होती है, जब आप अपने ईश्वर के साथ अच्छे से कांटेक्ट कर पाए, और वो साइंस के थ्रू, वो किन्हीं मैसेजेस के थ्रू आपसे जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो दैट्स व्हेन योर स्पिरिट इज़ ऑल्सो हेल्दी। तो आप वो बैलेंस अचीव कर रहे हैं। बट ड्यूरिंग दिस टाइम एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही बना लीजिए कि मुझे हेल्दी चीज़ें करनी हैं लाइफ में आगे चल के, ठीक है। तो टॉरस, दिस वाज योर रीडिंग फॉर जनवरी 2022। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय।